नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। उत्तराखंड तक की खास मुहिम विधायकों का एक वादा। इसमें हमने आपको अब तक कई विधायकों से एक वादा दिलाया। उत्तराखंड तक के माइक आईडी पे कैमरे में सबके सामने विधायक एक वादा करते हैं कि एक साल में वो अपने क्षेत्र में कौन सा काम है जिसे पूरा करेंगे। तो इसमें हम बड़े वादों की बात नहीं करते हैं, दुनिया भर की बातों की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक छोटे से वादे की बात करते हैं जो आपका विधायक आपके क्षेत्र के लिए अगले एक साल में करेगा। तो इसी कड़ी में हमने आपको कई सारे और विधायकों की इससे पहले बातचीत सुनाई थी, जिसमें अरविंद पांडे, ऋतु खंडूरी, इन सभी ने अपने वादे रखे सामने कि हम एक साल के अंदर ये काम करेंगे। तो इसी कड़ी में जो ये हमारी मुहिम है, इसे आगे बढ़ाते हुए आज बात कर रहे हैं हम यशपाल आर्य की। तो बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य के साथ हमारे संवाददाता रमेश चंद्रा ने कुछ बातचीत की, उनसे एक वादा लिया। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास शो उत्तराखंड तक में, जिसमें कि एक साल के वादा और संकल्प प्रोग्राम हमारा खास शो चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं बाजपुर के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी। इनसे हम जानेंगे कि एक साल में इन्होंने ऐसा कौन सा वादा हमारे उत्तराखंड तक से करेंगे जो कि एक साल के अंदर पूरा करेंगे। आपका स्वागत है। आपसे हम ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हमारा एक खास शो है उत्तराखंड तक पर, कि एक साल के अंदर आप ऐसा कौन सा वादा कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड तक से जो कार्य करेंगे। आपका धन्यवाद। यशपाल आर्य ने कभी वायदे ही नहीं किए और हमने काम किया है, और जो भी वायदे नहीं किए उसको ज़मीनी धरातल पर उतारने का काम यशपाल आर्य ने किया एक सेवक के रूप में। और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकताएं आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हैं। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। यहाँ का जो राजकीय चिकित्सालय है बाजपुर का, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अभाव है। डॉक्टर्स नहीं हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। एक्सरे मशीन हमने यहाँ व्यवस्था की थी, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन है, हमने नई कोविड काल में हमने यहाँ पर स्थापित की, एमएलए फंड से की, लेकिन उसमें कोई तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। और काफ़ी खामियां हैं। हम चाहते हैं कि साल भर में हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, और सरकार की जिम्मेदारी भी है, जैसा कि कहा गया है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को हम में सुधार लाएंगे, उनके एजेंडे में है। तो मुझे यकीन है कि बाजपुर में भी जो उनका एजेंडा है, जो उन्होंने एक लक्ष्य संकल्प किया है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करेंगे और आम जन को हम भटकने नहीं देंगे। हम उनके स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति हम गंभीर हैं, उन्होंने कहा है। तो मुझे निश्चित लगता है कि वो सरकार भी इस मामले में गंभीर होगी। और मैं निश्चित रूप से मैंने कहा कि हमने वायदे नहीं किए, लेकिन हमने करके दिखाया है। हम सरकार पर हम अनुरोध भी करेंगे, हम दबाव भी बनाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में है। विधायक जी, एक साल में आप कौन सा कार्य कराएंगे, ये हमसे ज़रा थोड़ा वादा और संकल्प कीजिएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है। मैंने यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती हो, नियुक्तियाँ हों, और जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्तियाँ हों। टेक्नीशियन नहीं है, स्टाफ नहीं है, काफ़ी खामियां हैं। हम चाहते हैं कि साल भर में हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, और सरकार की जिम्मेदारी भी है, जैसा कि कहा गया है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को हम में सुधार लाएंगे, उनके एजेंडे में है। तो मुझे यकीन है कि बाजपुर में भी जो उनका एजेंडा है, जो उन्होंने एक लक्ष्य संकल्प किया है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करेंगे और आम जन को हम भटकने नहीं देंगे। हम उनके स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति हम गंभीर हैं, उन्होंने कहा है। तो मुझे निश्चित लगता है कि वो सरकार भी इस मामले में गंभीर होगी। और मैं निश्चित रूप से मैंने कहा कि हमने वायदे नहीं किए, लेकिन हमने करके दिखाया है। हम सरकार पर हम अनुरोध भी करेंगे, हम दबाव भी बनाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में है। विधायक जी, एक साल में आप कौन सा कार्य कराएंगे, ये हमसे ज़रा थोड़ा वादा और संकल्प कीजिएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है। मैंने यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती हो, नियुक्तियाँ हों, और जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्तियाँ हों। टेक्नीशियन नहीं है, स्टाफ नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। ये पर्याप्त सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए, जिसकी लगातार मांग
यहाँ की जनता ने, आवाम ने किया है। तो हमारा पूरा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं पर, और हम सरकार पर दबाव भी बनाएंगे और सरकार से अनुरोध भी करेंगे, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता में है। जिस तरह से कि आपके लिए, आपके सामने चुनौती भी रहेगी कि सरकार नहीं है और ये सब कार्य कराना। देखिए, चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं। जब हम सरकार में भी थे तब भी चुनौतियाँ हमारे सामने थी, लेकिन हमने क्षेत्र की जनभावनाओं के अनुरूप काम किया है, बाजपुर की तस्वीर को बदला है, हर क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, चाहे बस टर्मिनल की बात हो, हर क्षेत्र में काम, चाहे हमारे शोषित वंचित समाज के विकास की बात हो, हमने हर क्षेत्र में लगातार जन भावनाओं के अनुरूप काम किया है। और आगे भी हमारा ध्येय यही है, हमारा संकल्प है कि बाजपुर के विकास में अवरोध नहीं बनने देंगे किसी को। बाजपुर का विकास होगा। बाजपुर में जो 10 साल में हम कर पाए हैं और जो नहीं कर पाए हैं, उसको हम 10 साल के उपरांत भी उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य जी। मैं रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक, उधम सिंह नगर। तो बहुत छोटा सा वादा है जिसे 1 साल में आसानी से पूरा किया जा सकता है। बस देखना यह है कि क्या यशपाल आर्य ये अपना वादा जो है जनता के साथ वो अगले 1 साल में पूरा कर पाएंगे या नहीं। बाकी और विधायकों से इसी तरह की बातचीत और उनके वादों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।